बिहार में अपराध चरम सीमा पर है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। ऐसा कोई दिन नहीं है जिसमें दर्जनों हत्या नहीं हो रही। ये बात भाजपा सांसद सुशील कुमार सिंह ने जिला अतिथि गृह में प्रेस वार्ता के दौरान कही। सांसद ने कहा कि मौजूदा बिहार सरकार में कोई वर्ग सुरक्षित नहीं है। सांसद ने कहा कि जिस पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है या जिन पर सरकार और समाज की सच्चाई दिखाने की जिम्मेदारी है या फिर आम आदमी के जीवन से जुड़ा सवाल है, नीतीश सरकार में उनकी जान का कोई मोल नहीं। हाल ही के दिनों में चाहे वो पत्रकार विमल यादव की हत्या से जुड़ा मामला हो या फिर औरंगाबाद जिले के नवीनगर में किशोर की हत्या हो, ये घटनाएं इस बात की स्पष्ट संकेत देती हैं कि राज्य में अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है, वहीं पुलिस का मनोबल गिरा हुआ है। इतना सब होने के बावजूद बिहार के मुख्यमंत्री को अपराध की सूचना नहीं मिल पा रही है या फिर मिल रही है तो वो उसे ग्रहण नहीं करना चाह रहे। इतना ही नहीं, सांसद ने कहा कि अपराध होने पर महसूस उस व्यक्ति को होता है जिसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, जिनका परिवार, भाई या फिर पति की हत्याएं हो रही हैं। सांसद ने कहा कि राज्य में नित्य प्रतिदिन आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, लेकिन राज्य के मुखिया को वो दिखाई नहीं देता। ये स्थिति काफी दुखद है। प्रदेश में अराजकता है और जनता तबाह है। राज्य के कई जिलों में सुखाड़ की स्थिति पर बोलते हुए सांसद ने कहा कि सुखाड़ के लिए हम किसी सरकार या पार्टी को जिम्मेदार नहीं मानते। औरंगाबाद जिले में धान की रोपनी ना के बराबर हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाई सर्वे पर भी सवाल खड़े किए। सांसद ने कहा कि हेलीकॉप्टर से सब कुछ हरा हरा ही दिखता है। सही जानकारी लेने के लिए सीएम को जमीन पर किसानों के बीच जाकर उनसे बात करनी चाहिए कि कहां ज्यादा बारिश हुई है और कहां सुखाड़ की स्थिति है। विद्युत की अनियमितता पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में विद्युत की कमी नहीं है, लेकिन वितरण व्यवस्था में कमी जरूर है। सीएम डीजल पर अनुदान देने की बात कहते हैं, जबकि अब शायद ही ऐसा कोई जगह है जहाँ डीजल से काम होता है। डीजल पर अनुदान की बात करना किसानों को मूर्ख बनाने की बातें हैं। उन्होंने कहा कि आगामी 24 अगस्त को भाजपा एक विशेष कार्यक्रम औरंगाबाद में आयोजित करने वाली है, जिसमें बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी मुख्य रूप से भाग लेंगे। कि अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। अपराधी ये समझ रहे हैं कि हम अपराध कर देंगे, लेकिन मेरा बाल बांका नहीं है। इसीलिए अपराधी जिन मुकदमों में किसी का नाम गवाही के रूप में है, गवाह के रूप में है, उनकी हत्या कर दे रहे हैं। एक पत्रकार जिनकी हत्या हुई, वो अपने भाई की हत्या के मुकदमे में गवाह थे। इसी तरह से कल एक बुजुर्ग की हत्या हुई, वो भी अपने बेटे की हत्या में गवाह थे। तो अपराधी इस तरह से अपराध इसलिए कर रहे हैं कि उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। उनको लगता है कि हमारा कुछ नहीं होने वाला है, और उनको गलत नहीं लगता है, उनको सही ही लगता है। इसलिए कि सरकार के मुखिया के ऊपर से, मुखिया के पास से तंत्र का लगाम छूट गया। तंत्र उनके बस में नहीं है। एक तरफ आप लोगों ने देखा होगा कि 13 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हजारों हजार की संख्या में बिहार की राजधानी पटना में बेरोजगार शिक्षकों के जेन्युइन डिमांड का समर्थन करते हुए जब सड़क पर उतरे, प्रदर्शन पर बहुत ही बेरहमी और बेदर्दी से लाठीचार्ज किया गया, जिसमें हमारी पार्टी के जहानाबाद जिले के दौलतपुर गांव के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता विजय कुमार सिंह कल्पा गांव के निवासी थे, वो उनकी हत्या कर दी गई। वो शहीद हुए। उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। तो इस तरह से बिहार सरकार और बिहार की पुलिस जहां अपराधियों के सामने नतमस्तक है, बालू माफिया के सामने आत्मसमर्पित हैं, दारू माफिया के सामने ये लाचार है, वहीं राजनीतिक कार्यकर्ताओं के सामने इनका शौर्य जाग गया। क्योंकि इनके आका का आदेश ऐसा था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्ममतापूर्वक कूटना है। जितना ताकत थी, जितनी लाठी इनके पास थी, लाठियाँ इनके पास थी, उतना से इन लोगों ने बल प्रयोग किया।
एक तरफ अपराधियों के सामने सरेंडर्ड हैं, बालू माफिया रोज़ पुलिस को खदेड़ते हैं, दारू माफिया रोज़ पुलिस को पीटते हैं, वहाँ इनका शौर्य नहीं कहाँ पता नहीं कहाँ चला जाता है, वहाँ इनका बल कहाँ चला जाता है। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर इन्होंने अपनी पूरी बहादुरी दिखाई, पूरा शौर्य दिखाया, एक शहादत भी हुई। और वहीं जनता बिल्कुल छला हुआ महसूस कर रही है कि हम लोगों ने जनादेश कुछ के लिए दिया था, वो कुछ